हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आज आपको एक नए टॉपिक के साथ में मिल रही हूँ और मैं आज एक नए टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ कि हमारी लाइफ में योगा, एक्सरसाइज और जिम ट्रेनिंग और योगा और मेडिटेशन, ये तीनों चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तीनों चीज उतने ही ज्यादा जरूरी है जितना कि योगा। कोई लोग सिर्फ योगा ही करते हैं, काफी सारे लोग कहते हैं कि एज हो गई है तो योगा ही करना चाहिए आफ्टर 60, ऐसा लोग मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप 60 हो 70 हो, ये सब माइंड पर डिपेंड करता है। बट 3 डेज एक्सरसाइज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की होनी चाहिए, जिसमें कि आप बाहर से वेट उठाते हैं जैसे कि जिम में। और जिम जाना हर कोई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 3 टाइप की एक्सरसाइज अपने लाइफ में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। जैसे कि मैं मानती हूँ कि 3 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए, 3 डेज स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होनी चाहिए और एक दिन जो है वो मेंटल एक्सरसाइज होनी चाहिए। दैट मीन्स कि मेडिटेशन हो गए, इस टाइप की चीजें हो गई। तो 3 डेज जो है वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप जैसे कि जिम जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, बाहर से डंबल उठा सकते हैं, और जितने भी टाइप के जो वेट लिफ्टिंग टाइप की जो चीजें हैं वो सब करें। और ये 3 दिन करनी है और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और ये आप जितनी जल्दी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका एजिंग प्रोसेस जब शुरू हो जाता है आफ्टर 30, आप धीरे धीरे आप एज की तरफ होते जा रहे हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होने लगती है। पहले से आपकी स्ट्रेंथ पहले बहुत ज्यादा होती है। जब आप 16 17 18 के होते हैं तो आप अप टू 20 तक बहुत ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ होती है, लेकिन आफ्टर 30 आपकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है। तो इस चीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि समझना कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कोई चीज भी खा के इनटेक करके आप नहीं गेन कर सकते। आप कितनी मर्जी भी ड्राई फ्रूट्स खा लो, फ्रूट्स ले लो, वेजिटेबल्स ले लो, कुछ भी आप प्रोटीन के लिए नॉनवेज खा लो, एग्स खा लो, लेकिन आपको उससे प्रोटीन एनफ नहीं होता। प्रोटीन प्रोटीन होता है, बट मैं कह रही हूँ कि एक्सरसाइज आपको जिम में जाके स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी बहुत जरूरी होती है। इसलिए आप वेट ट्रेनिंग को अपनी लाइफ में जरूर इंक्लूड करें। मैं खुद अपना वेट ट्रेनिंग करती हूँ, बहुत सालों से कर रही हूँ, 7 to 8 years हो गए मुझे करते करते। और मैं ये वेट ट्रेनिंग मैं तो 7 डेज जाती हूँ, बट घर में एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी होती है। 3 डेज वेट ट्रेनिंग करो, उसके बाद 3 डेज एक्सरसाइज फ्लेक्सिबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए, कि आपके बोन्स जो हैं वो सारे स्टीफ होने लगते हैं धीरे धीरे। तो सिर्फ एक्सरसाइज जिम में ही वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, उसके बाद आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी दोनों ही इक्वली बराबर है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज दोनों ही बोथ आर इक्वल। मतलब आपको 3 दिन ये करने होते हैं, 3 दिन वो, और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करनी जरूरी होती है। और उसके बाद 1 डे मेंटल पीस के लिए, दिमाग को स्टेबल करने के लिए भी बहुत जरूरी होता है मेडिटेशन। तो एक दिन के लिए आप जिम भी नहीं करते हो, और जैसे संडे हो गए तो उस दिन आप मेडिटेशन करो, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज थोड़ा बहुत घर पे कर लो कुछ भी। तो वो सारा चीज बहुत जरूरी होता है। ये 3 3 दिन आप ये बाहर में कर लो, और एक दिन आप घर पे एक्सरसाइज कर लो, मेडिटेशन हो गया या किसी भी टाइप का प्राणायाम हो गया, कपाल भारती हो गई, अनुलोम विलोम हो गया। तो ये सारी चीजें आप अपने लाइफ पे घर पे ही बैठे बैठे कर सकते हो। तो ब्रीदिंग टेक्निक बहुत जरूरी होता है मेंटल पीस के लिए। हमारे प्राणायाम बहुत जरूरी होता है, तो प्राणायाम जरूर करना चाहिए। इससे हमको हमारे बॉडी को, सोल को बहुत ज्यादा पीस मिलता है, शांति मिलती है। और बहुत जरूरी होता है माइंड का स्ट्रेस लेवल कम करना। हम आज के डेट में हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं, और हम बिना बात के बहुत ही ज्यादा हर चीज में टेंशन करते हैं, और हर चीज पे बहुत ही ज्यादा टेंस रहते हैं। किसी किसी बात पे, हर छोटे छोटे बात पे हम लड़ाई झगड़े पे उतर जाते हैं, और किसी भी प्रकार का कुछ हुआ नहीं कि बस लड़ाई करने लगते हैं। तो इसीलिए मेंटल मेंटल पीस जो है बहुत जरूरी होती है। तो इसीलिए आप मेडिटेशन को जरूर इंक्लूड करें। बहुत सारे लोग सिर्फ मेडिटेशन करते हैं और बहुत सारे लोग सिर्फ योगा करते हैं, और उनका कहना है कि नहीं हमारी एज हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि कम एज वाले लोग ही जिम जाते हैं, मतलब ज्यादा एज के भी लोग जिम जाते हैं। इनफैक्ट 60 अबव भी लोग जिम जाते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है कि आप
कम वेट ट्रेनिंग कीजिए। आप कम वेट के डंबल से आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप ज्यादा मत कीजिए, आपका बॉडी जितना ले सकता है उतने ही डंबल से या जो भी है बाहर का एक्सटर्नल जितना भी वेट आप डालते हैं उससे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और धीरे धीरे करके ग्रो करती है। तो बहुत जरूरी है इस चीज को इंक्लूड करना अपनी लाइफ में कि आप कितना ज्यादा बाहर से वेट को डाल रहे हैं। आपको फिर वो डालते डालते आपकी बॉडी वो हैबिचुएटेड हो जाती है और फिर वो बॉडी उस वेट को ले लेती है कि मतलब आप उतना वेट अब रेजिस्टेंस कर सकते हैं, रजिस्ट कर सकते हैं और आप में रजिस्टेशन की पावर बढ़ जाती है और स्टेमिना बढ़ जाता है, ग्रो कर जाता है। तो आप बहुत ज्यादा मतलब पहले से ज्यादा एनर्जेटिक फील करेंगे यदि आप ये सारी चीजें मतलब इंक्लूड करते हैं। धीरे धीरे करके अपने लाइफ में इंक्लूड करें। आप देखिएगा कि पहले से आपकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। खाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, सबसे ज्यादा होता है खाने को पचाना। इसलिए पचता हमारा खाना कब है? जब हम सोते हैं फर्स्ट, नेक्स्ट जब हम जाते हैं जिम में वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट करने से तभी हमारा खाना बहुत अच्छे तरीके से पचता है, डाइजेस्ट होता है। और किसी भी टाइम आप जाएं लेकिन ये सारी चीजें करें। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम वॉकिंग करते हैं, तो वॉकिंग इज नॉट एनफ, वो बहुत ज्यादा नहीं होता। वॉकिंग इज ऑल्सो गुड बट वो एनफ नहीं होता, हमारे बॉडी को एक्सरसाइज की भी जरूरत होती है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मैं इन सब चीजों में बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ और मैं ये मानती हूँ कि हेल्थ है तो सब कुछ